हैं कि जिन्होंने अपने जो यूथ है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के हों, उनको उलमा से दूर करने की कसम उठाई हुई है। मस्जिदें देखें क्या हालात है। जमात होती है बाहर इतना बड़ा ताला लगा देते कि चलो कोई अंदर ना आ जाए, अल्लाह के घर ना आ जाए कोई। हिफाजत के लिए अगर कोई मस्जिद को ताला लगाए, ये ना किसी उलमा के नजदीक ना जायज है, ना फुकाहा में, सब इसको जायज करार देते हैं। और अगर आज से पहले आप चले जाए, थोड़ी देर पहले मस्जिद नबवी भी रात के वक्त कुछ इसके मखसूस अबवाब बंद हुआ करते थे। आप अपनी यूथ को इस बात पर तो तैयार करें कि यार आप मस्जिदों में रात को जाने वाले बने, आप मस्जिदों को आबाद करने वाले बने। हम फिर देखते हैं कि कौन आपके यूथ को, कोई कौन आपके स्टूडेंट्स को मस्जिद में जाने से रोकेगा। यूनिवर्सिटीज को रात को क्यों बंद करते हैं? आप खोले ना, इल्म के दीवाने जो है ना रात को पढ़ने आना चाहते हैं ना, आप कहेंगे कि पढ़ने वाला नहीं है, कोई लाइब्रेरी में बैठने वाला नहीं है। ये सारे दिन की अक्सर बातें जो है ना वो लग हो रही हैं, अक्सर बातें गलत हो रही हैं, अक्सर बातें उलमा और दीन के खिलाफ हो रही हैं। ये वही शख्स है कि जिसको सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा पसंद कर रही है और लिबरलिज्म इसको बहुत ज्यादा जो है ना पसंद कर रही है, और लिबरल लोग इनको जो है ना इंतहाई दिल से ज्यादा चाह रहे हैं। इसकी वजह ये है, इस्लामी चेहरे में आकर लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और गुफ्तगू ये है कि जिस तरह आपको मालूम है कि एक शख्स जो कि हर दफा उलमा को बदनाम करने की कोशिशें करता रहते हैं, उलमा को ये बात आमादा करता है इस बात पर कि आप अपना जो काम है वो बखूबी अंजाम नहीं दे रहे। तो इसके बारे में एक अलग-अलग से क्लिप रिकॉर्ड कराते रहते हैं, जिनका नाम साहिर अदीब साहब है, जिनके बारे में आज फिर मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ। ये ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने अपने जो यूथ है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के हों, उनको उलमा से दूर करने की कसम उठाई हुई है। कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देते कि जिसकी वजह से ये उलमा से अपने स्टूडेंट्स को दूर नहीं कर रहे। मैंने चंद दिन पहले फिर इनका क्लिप सुना, लेकिन इस क्लिप में ऐसी गलत बात की गई इशारतन कि जिसके जरिए यकीनन आप भी सुनेंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। इन्होंने ये बात ये कही कि आजकल आप देखें मस्जिदों में ताले लग रहे हैं। पहले जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती थी, जितने भी लोग बैठते थे, वो सारे जो है मस्जिदों में बैठते थे। तो आजकल तो मस्जिदों में इतने बड़े बड़े ताले लगे होते हैं। तो इसके बारे में देखें उलमा ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह बात इशारतन और दलालतन एक फिर दफा घूमकर उलमा पर आ जाती है। तो हम ये कभी भी बात काबिल बर्दाश्त नहीं समझते कि उलमा पर बात आए और वो गलत और झूठी बात और हम खामोश रहे। इस दफा भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक बहुत ही संगीन किस्म की बात इसी तरह उलमा पर घूम के आई। तो पहले आप लोगों का ये क्लिप सुन लें, इंशाल्लाह फिर इसके बारे में मैं आपसे तफसील से गुफ्तगू करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि साहिर अदीब साहब की गलती क्या है। साहबा के टाइम में मस्जिदें सिविक सेंटर होती थी। हमारे मस्जिदें देखें क्या हालात है। जमात होती है बाहर इतना बड़ा ताला लगा देते कि चलो कोई अंदर ना आ जाए, अल्लाह के घर ना आ जाए कोई। जो पूजा पाठ का काम था खत्म हो गया, नमाज खत्म, अगली नमाज पे खोलेंगे मस्जिद। सेंट्रल पिलर था हमारे सिविक्स का, हमारे सिविक सेंटर मस्जिद होती थी। मस्जिद नबी से पूरा इस्लाम फैला है और यहां पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। मस्जिद में सोना मना है। आपने क्लिप सुना, क्लिप सुनने के बाद आपने साहिर अदीब साहब की बात सुनी कि ये हजरत भी फरमा रहे हैं कि आजकल मस्जिदों में ताले लग रहे हैं। और भी देखें तो जाए ये एक जो पिछले दौर में सहाबा किराम के दौर में होता था, कॉन्फ्रेंस और तमाम मीटिंग्स, तमाम मशवरे ये मस्जिदों में होते थे। तो इस तरह की बातें करके ये कहना चाह रहे हैं कि उलमा को ऐसा नहीं करना चाहिए, उलमा ये गलत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि मस्जिदों में ताले क्यों लगते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं साहिर अदीब साहब की एक गलत और संगीन गुफ्तगू की जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि साहिर अदीब साहब मस्जिदों में ताले इसलिए लगते हैं इसलिए कि आजकल के लोग अल्लाह से दूर हो चुके हैं और आजकल चोरी और ये डाकाजानी ये बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। लोग मस्जिदों का ख्याल नहीं करते। आपने देखा होगा कि कई मस्जिदों में वजू की टूटियां भी उठाकर ले चले जाते हैं और मस्जिद में जाके यूपीएस की बैटरी स्विच लेके उठाकर चले जाते हैं और कई की जगह तो दरवाजे तोड़कर भी ले जाते हैं। तो अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए अगर कोई मस्जिद को ताला लगाए, ये ना किसी उलमा के नजदीक ना जायज है, ना फुकाहा में, सब इसको जायज करार देते हैं। और अगर आज से पहले आप चले जाए, थोड़ी देर पहले मस्जिद नबवी भी रात के वक्त कुछ इसके मखसूस अबवाब बंद हुआ करते थे। तो लिहाजा बात समझ आई कि अपने लिए अपनी क्या कहते हैं चार दीवारी को बरकरार रखने के लिए, अपनी चीजों को महफूज करने के लिए अगर कुछ शख्स ताला लगाए, अगर मस्जिदों को बंद करे, ये भी नाजायज और बुरी बात नहीं है।
दूसरी बात, साहिल अजीम साहब, मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि आप किस तरह का संगीन और घटिया मैसेज दे रहे हैं। आप अपनी यूथ को इस बात पर तो तैयार करें कि यार आप मस्जिदों में रात को जाने वाले बने, आप मस्जिदों को आबाद करने वाले बने। हम फिर देखते हैं कि कौन आपके यूथ को, कौन आपके स्टूडेंट्स को मस्जिद में जाने से रोकेगा। यकीन करें, मस्जिद में जाने वाली आज आवाम नहीं है और उलमा पर तंज किए जा रहे हैं, उलमा ताले लगा रहे हैं। आप उलमा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यूथ को तैयार करें कि वो मस्जिद में जाए, हम बंद करें फिर हमारे में इश्काल बनता है। बात मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, देखिए आप लैलतुल कद्र की रातों में देख लें, शब बारात की रातों में देख रहे हैं, ये जितने भी रातें हैं जिनमें लोग रात को इबादत के लिए उठते हैं, मस्जिदों में जाकर आते हैं, तो लिहाजा वहां पर आपको ये नजर आएगा मस्जिदें खुली होती हैं। तो लिहाजा उलमा पर ये इश्काल ना करें कि मस्जिदें बंद होती हैं। जनाब, मस्जिदें खुली होती हैं, मस्जिदें ओपन होती हैं। आप ऐसे लोग तैयार करें, आप ऐसा मजमुआ तैयार करें जो रात को जागने वाला हो, मस्जिदें आबाद करने वाला हो, फिर उलमा मस्जिद को बंद करें, फिर आपका इश्काल बनता है। लेकिन ऐसे बेहुदा किस्म का इश्काल करना कि मस्जिदें जो है ना आप बंद कर रहे हैं, सर आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपनी यूनिवर्सिटीज को रात को क्यों बंद करते हैं? आप खोले ना, इल्म के दीवाने जो है ना रात को पढ़ने आना चाहते हैं ना, आप कहेंगे कि पढ़ने वाला नहीं है, कोई लाइब्रेरी में बैठने वाला नहीं है। यही हमारी बात है, हमारी बात यही है कि आप मस्जिदों को खोलने की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं खोल रहे? वहां रात को नहीं आते तो मस्जिदों में भी रात को नहीं आते। चोरी का डर होता है, चोरी का खौफ होता है, मस्जिदों में भी साजो सामान है। ये बात कर देना कि मस्जिद अल्लाह की, यकीनन मस्जिद अल्लाह की है, लेकिन उसकी हिफाजत तो हमारे जिम्मे है। हम उसकी हर चीज की हिफाजत करें, उसके अदब की रियायत रखें। जिस दिन आपकी यूनिवर्सिटी रात को खुलने के लिए तैयार हो गई और आपके स्टूडेंट्स कितने जो हैं वो इल्म के अपने आप को लबरेज करना चाह रहे हो और इल्म से जो ना अपने आप को सरसरूज करना चाह रहे हो, तो लाए बंदे अपनी यूनिवर्सिटीज को खोलें। आप यही कहेंगे नहीं खुल रही भाई आजकल ऐसे बंदे नहीं, तो आप, मैं भी कह रहा हूँ, आप ऐसे बंदे तैयार करें जो मस्जिदों में बैठ के अल्लाह करें, फिर मस्जिद ना खोले, फिर हमारे पे इश्काल बनता है। तो लिहाजा ऐसी बेहुदा किस्म की बातें ना करें कि उलमा मस्जिदें खोले। उलमा मस्जिदें खोलते हैं यार, लैलतुल कद्र की रातों को लोग आते हैं, मस्जिदें खुली होती हैं, शब बारात में लोग आते हैं, खुली होती हैं, और इसी तरह आशूरा के दिन में लोग आते हैं, मस्जिदें खुली होती हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती, जाए ठीक है बात करें, खुश होते हैं उलमा मस्जिद को बाहर करने पे। यार आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मस्जिदें बंद करते हैं। लिहाजा ये संगीन और झूठे और इतने जो है ना हल्की किस्म का इश्काल ना करें, कोई बड़ा इश्काल लाए उलमा पर जिससे बाकी उलमा से जो है ना लोग बजन हो। ये छोटी मोटी बातें ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको बात जो है ना समझ आ गई होगी, और जितने भी मुझे देखने वाले और साहिल अदीब साहब को देखने वाले, मैं इनसे बहुत ही एक अच्छे अंदाज से गुजारिश करना चाहता हूँ कि साहिल अदीब की अक्सर बातें जो है ना वो लग हो रही हैं, अक्सर बातें गलत हो रही हैं, अक्सर बातें उलमा और दीन के खिलाफ हो रही हैं। ये वही शख्स है कि जिसको सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा पसंद कर रही है और लिबरलिज्म इसको बहुत ज्यादा जो है ना पसंद कर रही है, और लिबरल लोग इनको जो है ना इंतहाई दिल से ज्यादा चाह रहे हैं। इसकी वजह ये है, इस्लामी चेहरे में आकर लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं ये शख्स। तो लिहाजा सिर्फ साहिल अदीब साहब के टॉपिक पर आप जो है ना गुफ्तगू सुन के उलमा के खिलाफ भड़क जाए, ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। अक्सर अपनी सोसाइटी में देखिए कि सबसे ज्यादा अच्छे लोग उलमा इकराम हैं। तो ऐसा उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी, और जो लोग इस तरह की बदफहश और बेहुदा किस्म की बातें करते हैं, अल्लाह हमसे आपके और हमारे से हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।